अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल एंड रूलिंग। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं विच इज़ अबाउट डाइटरी सप्लीमेंट्स। अच्छा देखिए, डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है? कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, किस टाइप के लेने चाहिए, कितने सेफ़ होते हैं, कौन से नहीं सेफ़ होते, कौन से आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ लाज़मी है लेना, कौन से आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ले सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन सबसे पहले जो हमें पढ़ना चाहिए ना, जो मैंने स्लाइड्स बनाई है विच इज़ डाइटरी सप्लीमेंट्स की सेफ्टी, ठीक है? जनरली हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि पास्ट में क्या-क्या इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जो कुछ सप्लीमेंट्स थे वो बैन हुए थे, कौन देखता है कि सप्लीमेंट्स ठीक हैं कि नहीं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो कि सप्लीमेंट्स की बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको चेक करना है कि सप्लीमेंट ठीक है कि नहीं कंपनी वाइज़ और इस तरह, तो फिर आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? तो आप ये ज़रूरी टॉपिक पढ़ें और हम इसको साथ-साथ लेके आगे चलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंडर DSHEA डाइटरी सप्लीमेंट हेल्थ एजुकेशन एक्ट, ठीक है? इसके अंडर जो है ना FDA जो है ना सारे बर्डन बेयर करता है कि सप्लीमेंट सेफ़ है कि नहीं, FDA का मसला होता है, ठीक है? तभी आपने अक्सर सुना भी होगा, हम ये कैजुअली भी बोल रहे होते हैं FDA वाला अप्रूव्ड है कि नहीं, मतलब पता चले कि ये सप्लीमेंट सेफ़ है भी कि नहीं, ठीक हो गया? अच्छा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो FDA स्टैंड्स फॉर करता है, ठीक है? ये ज़ाहिर है एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हज़ारों कंपनीज़ हैं, हज़ारों किस्म के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, हज़ारों हर्ब्स की सप्लीमेंट्स बन सकती हैं, हज़ारों फूड, आपको पता है कि हर्बल भी होती हैं सप्लीमेंट, फूड आइटम से भी बनती हैं, हर तरह की चीज़ हो सकती है, ठीक है? कोई स्पेशल एक कंपाउंड आइसोलेट करके उसके भी बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान रखना होता है। 2 डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि FDA ने खुद बैन किए हैं, ठीक है? ये नहीं कि ब पूरे जब से शुरू हुए सप्लीमेंट तब से, रिसेंट जो है ना एक 2004 में एफेड्रा से निकला और डाइमेथाइलमाइन, ठीक है? DMMA 2013 में। ये जो है ना दोनों कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी और डेथ की तरफ लेके जा रहे थे लोगों को, तो ये सप्लीमेंट्स बैन किए थे FDA ने, ठीक है? अच्छा, इसमें ये है कि मोस्ट कॉमनली जो होते हैं ना कंसर्निंग और हैज़ार्डस जो होते हैं सप्लीमेंट्स, वो कौन से होते हैं? जो आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करें, जो एर्गोजेनिक ड्रग्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है? वेट लॉस करवाएँ या सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ठीक है? लोग जो है थोड़ा-सा इसमें हो जाते हैं केयरलेस, वो कहते हैं कि अच्छा ये हम खाएँगे तो हमारी फ़ोकस और एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हम ये ले लेते हैं। वेट लॉस के आपको पता है इतने हर किस्म के आएँ-बाएँ वाले आ रहे होते हैं सप्लीमेंट्स, फलानी चाय में ये मिक्स कर किया हुआ है, ये ले लें इससे वेट लॉस हो जाएगा, ये फलानी चीज़ खा लें वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है? ये सब चीज़ें और सेक्सुअल डिस्फंक्शन लोग जो है अक्सर शर्माते हैं ये शेयर करने में कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वो भी खुद से सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में उल्टे-सीधे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये सप्लीमेंट्स जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इनमें चांस होता है कंटामिनेशन या अडल्ट्रेशन का, क्योंकि वही बात है, आप इंटरनेट से भी परचेज़ कर सकते हो सप्लीमेंट के लिए, आपको जो है ना वो अक्सर प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती, तो आप अजीब से आप लोगों से इंटरनेट से भी आप ले सकते हो या कुछ भी। नेक्स्ट यही पॉइंट है हमारा कि इंटरनेट सेल्स जो है ना डाइटरी सप्लीमेंट्स की, ये एक फास्ट ग्रोइंग रिटेल मार्केट है और ये सबसे फिर मुश्किल हो जाता है रेगुलेट करने में, क्योंकि कोई भी कंपनी, लाइक आपको पता है यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो बहुत चलता है, कोई भी कंपनी खोल के आपको ईज़िली इंटरनेट पे कोई अपनी कंपनी ज़ाहिर भी नहीं करेगा प्रॉपर, और आपको जो है सप्लीमेंट्स बेच सकता है, कुछ भी बेच सकता है, ठीक है? इस वजह से इतने स्कैम होते हैं। अच्छा, दिसंबर 2006 में डाइटरी सप्लीमेंट एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट साइन हुआ था लॉ में, जिसकी वजह से जो है ना मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स उनको जो है ना सारे क्या कहना चाहिए, नॉन सीरियस साइड इफेक्ट्स जो है ना रिलेटेड डाइटरी सप्लीमेंट्स के, वो आपको मेंशन करने हैं। ये जिस तरह होता है ना कि आपको सप्लीमेंट से आपको कोई ले रहे हैं तो आपको सर में दर्द हो सकता है, आपको कोई रैश हो सकता है स्किन पे, तो जो भी सीरियस है ना साइड इफेक्ट, वो आपके पास मेंशन होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है, इसमें सीरियस में ज़ाहिर है क्या-क्या आ सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट, इनकैपेसिटेशन, हॉस्पिटलाइज़ेशन, बर्थ डिफेक्ट या डेथ, ठीक है? बहुत सीरियस बातें हैं, ठीक है? मतलब फेटल चीज़ें। कोई भी अगर आपको लगे ना कि सप्लीमेंट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप और आपने देखा है FDA अप्रूव नहीं है, आप फ़ौरन जो है ना FDA वालों के साथ कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता सकते हैं या कोई इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव को। लेकिन आपको जो है ना कभी भी कोई मसला हो उस चीज़ को ऐसे छोड़ना देना चाहिए, किसी और के साथ हो जाए, हमेशा उसका जो है ना कोई एक्शन लिया करें, ठीक है? सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास ये एक लॉ के थ्रू ना एक चीज़ इन पे वाजिब है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना हर उस पे लिखें, ठीक है? आगे जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे वो सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन में फॉरवर्ड हो जाती है और वहाँ से फिर आगे वो लोग रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? 2008 और 2011 के दरमियान में FDA और पॉइज़न कंट्रोल सेंटर वालों ने ना 13,000 एडवर्स इवेंट्स ऐसे रिपोर्ट किए थे, ठीक है? जो कि डाइटरी सप्लीमेंट्स की वजह से थे और 71% जो है ना उनमें से सीरियस थे, ठीक है? उसी सेम टाइम के अंदर 2.7 मिलियन एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स जो है ना वो भी कंसिडर थे सीरियस, ठीक है? अच्छा, कॉमन बैरियर फ्रॉम कंज्यूमर इंक्लूड डाउनप्लेइंग द सिग्निफिकेंस, नॉट नोइंग वेयर एंड हाउ टू रिपोर्ट, ठीक है? मतलब आपको को भी होता है कुछ, आपने ऐसी इंटरनेट से कोई ऐसी रैंडम चीज़ उठा के यूज़ कर ली और आपको उसका नुकसान हो रहा है, आप शर्म के मारे बताओगे नहीं किसी को, ठीक है? ये नहीं करना। इस वजह से काफ़ी लोग जो है ना वो कंप्लेंट्स अनरजिस्टर्ड भी रह जाती हैं, ठीक है? आफ्टर 9 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग CDC वालों ने जो है ना एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये बताया गया था कि 23,000 इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट जो ER वाले विजिट्स होते हैं, वो आपके पास जो है ना डाइटरी सप्लीमेंट्स की वजह से होते हैं, व्हिच इज़ एन अलार्मिंग नंबर। देखिए, 1 नहीं 2 नहीं 23,000, ठीक है? अच्छा, एडल्ट्स जो है ना 65 प्लस
तो उनके लिए जो है ना ये था कि वो अक्सर माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली पिल्स पे मतलब मल्टीविटामिन्स हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट पिल्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, उन पर जो है ना चोकिंग का भी उनको खतरा हो गया था, ठीक है? उस वजह से भी बहुत इश्यूज़ थे। अच्छा, बोटैनिकल सप्लीमेंट्स प्लांट बेस्ड जो है, ठीक है, वो भी काफ़ी पॉपुलैरिटी में इंक्रीज़ हो रहा है उनकी, लेकिन उसके अंदर जो है ना उसमें भी सम लाइक्लीहुड है कि इसमें भी एडवर्स इफेक्ट्स हों, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर कॉम्बिनेशन में भी होते हैं, कुछ कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कुछ जो है कॉमन हर्ब्स हैं यूएस में जो यूज़ होती हैं, वो इतना नहीं इनमें रिस्क होता कि वो आपका ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरैक्शन करवाएँ, ठीक है? ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरैक्शन क्या होता है कि आपका जो सप्लीमेंट है ना, वो आपकी किसी दवाई के साथ इंटरैक्ट करके और वो साइड इफेक्ट कर जाता है फिर, ठीक है? या फिर उसके एब्ज़ॉर्प्शन को रोक देते हैं। हर्ब्स जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, सेंट जॉन्स वॉर्ट, ठीक है? ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है और इसके साथ अक्सर जो है ना ड्रग्स की एफिकेसी कम हो जाती है या कोई जो है ना साइड इफेक्ट हो जाता है। एंटी रेट्रोवायरल्स आपको पता है एचआईवी वाले लोग लेते हैं, तो उसमें जो है भी काफ़ी इशू हो जाता है। एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कार्डियक मेडिसिन, कीमोथेरेपी, कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस, ठीक है? इतने सारे देखें, ये सब चीज़ सीरियस मसले हैं, सीरियस चीज़ों के लिए आप ले रहे हैं मेडिसिन और उसकी एफिकेसी खत्म हो जाए आपकी सप्लीमेंट से, तो कितनी नुकसानदेह बात है, ठीक है? तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, 2 हर्ब्स जो कि आप कह लें कि एक हाई रिस्क पोज़ करते हैं, हर ज़रूरी नहीं है हर ड्रग के साथ इंटरैक्ट करें, लेकिन अक्सर ये करते हैं, उसमें है हाइड्रेटिस कैंडेनेसिस, जिसको आप गोल्डन सील कहते हैं, और ब्लैक पेपर के जो आपके पास आते हैं पाइपरनेगियम के सप्लीमेंट्स, ठीक है? ये ब्लैक पेपर ज़ाहिर है आप खाने की फ़ॉर्म में खाएँ, वो तो आप इतना ज़्यादा खा नहीं सकते कि आपको इश्यू करे। ये किसी उसमें होता है, लोग सप्लीमेंटल फ़ॉर्म में लेना शुरू कर देते हैं कि जैसे टर्मरिक और ब्लैक पेपर के आपको पता आते हैं, वो ये नहीं है कि उसमें मसाले जितना वो डला हुआ होता है, वो कॉन्सन्ट्रेटेड होते हैं काफ़ी, ठीक है? तो उससे भी खतरा हो सकता है। अच्छा, इन रीसेंट ईयर्स ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स हैज़ वर्क कोलैबोरेटिवली, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया डाइटरी सप्लीमेंट लेबल डाटाबेस, जिसमें जो है ना यूएस की मोस्टली जो है ना सारी सप्लीमेंट्स उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सब कुछ होगा उसमें। 17,000, ये तो खैर थोड़ा पुराना डाटा है, और सारे अब तो काफ़ी हो गए होंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लेम्स इसमें एडेड होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट है कि आपको हम कह रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट होगा क्या, होता क्या है? जो थोड़े माइल्ड हैं वो होते हैं इचिंग, रैश, थ्रोट, लिप, टंग स्वेलिंग, वीज़िंग। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है हर किसी को एक जैसे हो, ठीक है? जैसे मैं पर्सनली जो है ना कुछ बी विटामिन्स लेती हूँ तो मुझे स्किन पे रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ हो, आपके अपने भी कुछ पर्सनल ट्रिगर्स हो सकते हैं इसकी वजह से आपको इश्यू हो, ठीक है? लो बीपी, फेंटिंग, चेस्ट पेन, बेहोश हो जाना, चेस्ट में दर्द होना, साँस का ना आना, आपको लगे आपकी पैल्पिटेशंस हो रही हैं, हार्ट बीट बहुत फ़ास्ट है, बहुत स्लो है, कुछ मसला हो रहा है, सीवियर या नौसिया हो रहा है, उल्टी आई जा रही है, डायरिया या एब्डोमिनल पेन हो रहा है, डिफ़िकल्टी यूरिनेटिंग या डिक्रीज़ यूरिनेशन, ठीक है? आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है, मतलब आपको प्रॉपर्ली यूरिन नहीं आ रहा या डिफ़िकल्ट हो रहा है पास करना या बहुत कम-कम आ रहा है, ठीक है? आप बहुत थके हुए हैं, आप भूख नहीं लग रही है, आपकी जो है स्किन वो येलो हो रही है, आँखें येलो हो रही हैं, जिस्म पे ख़ारिश हुए जा रही है, यूरिन आपका डार्क-डार्क आ रहा है, ठीक है? सीवियर जॉइंट या मसल पेन हो रहा है, आपसे बोला नहीं ठीक सही से जा रहा है, स्पीच आपकी स्लर कर रही है, ठीक है? एक जिस्म के एक हिस्से में या फेस के एक हिस्से में जो है आपको वीकनेस सी महसूस हो रही है, व्हिच इज़ यूजुअली अ स्ट्रोक। आपकी नोज़ या गम्स में से जो है ना ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है? यूरिन में ब्लड आ गया या स्टूल में, वॉमिट में, स्पूटम जो आपका ये रेशा थूकते हैं आप, ठीक है? उसमें ब्लड आ गया। कोई आपको बहुत एक तो होता है ना कभी-कभार मूड ऊपर-नीचे हो जाता है, वो नहीं, काफ़ी ज़्यादा अगर आपको फ़ील हो मूड, कॉग्निटिव बिहेवियरल चेंजेस या थॉट्स ऑफ सुसाइड, ठीक है? ये मेंटली भी आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत अफ़ेक्ट कर सकती हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स आपको हमेशा जो है एक वेरिफाइड और प्रिस्क्राइब्ड ड्रग जो आपको देते हैं डॉक्टर, ठीक है? आपको सिर्फ़ वो लेना चाहिए, ठीक है? खुद से इतने एक्सपेरिमेंटेशंस ना किया करें। मैं तो कहती हूँ मल्टीविटामिन भी अगर आपको लेने हैं तो आप डॉक्टर से पूछ के लें, ठीक है? हर चीज़ आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं, किसी वजह से ही लोग पढ़ते हैं, बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, डायटीशियन बनते हैं ताकि वो आपको सही गाइड कर सकें, ठीक है? तो खुद से एक्सपेरिमेंट लेके ट्रायल एंड एरर ना किया करें, हमेशा जो है किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लें, ठीक है? आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।